आप अपने बारे में बताओ, आप क्या काम करते हो और आपका लाइफ़स्टाइल क्या है? हाय, माय नेम इज़ अनुप्रिया परमार एंड मैं एक एक्टर हूँ। ऑब्वियसली एक एक्टर के लिए फ़िटनेस बहुत मायने रखती है। तो अकॉर्डिंग टू मैं इसमें फ़िटनेस में आ गई और काफ़ी ज़्यादा चेंज देख रही हूँ मैं अपने में। एज़ अ एक्टर आपका ये स्लीपिंग पैटर्न एंड डेली रूटीन कितना हेक्टिक रहता है? आप कैसे मैनेज कर लेते हो? कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है कि हम लोग मोस्टली वर्कआउट भी नहीं हो पाता, क्योंकि कभी 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 ऐसा होता है कि महीनों तक हमारा शूट चल रहा है तो मैनेज करना पड़ता है। बट ठीक है, जो वो चीज़ें छूट जाती है ना बीच में, उसे कंटिन्यू करने के लिए ऐसा है कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने जो आपकी क्लासेस ली है और उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा चेंज आया है। जैसे योगा और आई गेस जिम में हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं और वेट ट्रेनिंग से बॉडी स्टिफ हो जाती है। स्ट्रेचिंग हम अच्छे से कर नहीं पाते खुद से, जिसकी वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है और उतना ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक फील नहीं होता। और बट ये सारी चीज़ें करने से मुझे बॉडी में काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है, काफ़ी मतलब स्ट्रेचिंग अच्छी कर पाती हूँ और कोई भी चीज़ में लिमिट पुश हो पाती है। लाइक अगर मैं 1 घंटा वर्कआउट करती थी तो उसकी जगह मैं अभी 2 घंटे कर सकती हूँ। ओके। और कुछ चीज़ों में ऐसा हो गया है कि कुछ पोज देने हैं या कुछ अच्छा सा कुछ मूवमेंट करना है शूट में भी या पर्सनल लाइफ में भी, तो ऐसा होता है कि उसमें मेरी लिमिट काफ़ी हद तक बढ़ गई है कि मैं पहले अगर इतना सा झुक पाती थी तो अभी मैं कुछ ज़्यादा कर पाती हूँ। सो काफ़ी मेरे लिए तो इफ़ेक्टिव है। राइट, राइट। ओके। सो अभी तक आपको कोई मेडिकल हेल्थ कंडीशन या कोई नी पेन या लोअर बैक पेन इंजर हुआ है? मुझे लास्ट ईयर नी इंजरी हुआ था और वो बहुत मेजर हुआ था, तो मैं 4 महीने तो बेड रेस्ट पे थी। और उसके बाद जो 4 महीने आप बेड पे सोए पड़े रहते हो ना सोफे पे पूरे टाइम टीवी देखना, राइट। तो उस टाइम पे मुझे ना एक मोटिवेशन नहीं कह सकते हो, बट मुझे वो थोड़ा डाउनफॉल था। बट वो एक जब आप भगवान करता है ना ऐसे कहीं पे भी गिराते हैं ना, तो मतलब वही होता है कि आपको कहीं अच्छी जगह पुश करने के लिए। बेसिकली मैं लाइफ में पहले फ़िटनेस को लेके इतनी सीरियस नहीं थी। जब से ये इंजरी हुई उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट किया, नॉन स्टॉप मैं जिम करने लगी। डॉक्टर ने मुझे 1 साल तक तो लेग वर्कआउट करने के लिए मना किया था। बट स्टिल धीरे-धीरे मैंने करना स्टार्ट किया। पर जब से मैं मोबिलिटी क्लास कर रही हूँ और वो ये फ्लेक्सिबिलिटी आई बॉडी में, तो कहीं न कहीं नी बहुत अच्छा स्ट्रेच हुआ, नी स्ट्रेंथ बढ़ी, बैक स्ट्रेंथ बढ़ी। मेरा बैक पेन भी हुआ करता था एक ज़माने में। अभी तो मतलब एक होता है ना, मम्मी लोग भी कहते हैं भरी जवानी में तेरे बैक कैसे दुख रही है। तो अभी धीरे-धीरे ना वो सारी चीज़ें हट गई और मेरी लाइफ़स्टाइल में इतना चेंजेस मैं देख रही हूँ, जिसमें एक तो एनर्जी बूस्ट हुई, स्लीपिंग टाइम मेरा अच्छा खासा मतलब इंक्रीज़ हो गया है। रात को सोने के बाद सुबह अच्छे से मैं मॉर्निंग में उठ पाती हूँ, जो कि मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं थी। अब मैं सुबह 5:30 बजे उठने लगी हूँ, तो मेरी लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छी हो गई। और एक एनर्जी इस लेवल पे मुझे बूस्ट लगने लगी कि मैं पहले 1 घंटा जिम नहीं कर पाती थी, लेज़ी-लेज़ी। अब मैं 2-2 3-3 घंटे जिम करने में मुझे बहुत ईज़ी लगता है। उसके बाद भी अब मुझे पूरा दिन 6 घंटे काम करा लो, बड़े आराम से कर लेती हूँ। सो ये चेंज है। ओके। सो अभी जो हम मोबिलिटी सेशन में जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन हमने प्रैक्टिस किया है, वैसा कॉम्बिनेशन मूवमेंट आपने पहले कभी प्रैक्टिस किया है? नहीं, एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला, मैं फ़िटनेस को लेके कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं थी। और जिसकी वजह से मैंने कभी जिम भी बहुत सीरियसली नहीं किया था इतने साल तक, क्योंकि एक होता है ना, एक एज तक आप ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होता है तो आप पतले ही होते हो। तो मैं पतली ही थी तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जब ये इंजरी हुई और मैं 4 महीने घर में बैठ के सिर्फ खाया पिया तो मोटी हुई ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। एक अच्छी हेल्थ होने से माइंडसेट भी आपका अच्छा सेट होता है और काम में भी आपका एक फ़ोकस अलग बनता है। तो मेंटली, फिज़िकली आपको हर जगह से हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये फ़िटनेस में काफ़ी चीज़ों में फ़र्क नज़र आया, जिसकी वज़ह से मैं बहुत अब सीरियस ही हो गई हूँ और काफ़ी चेंजेज़ है। राइट, राइट। ओके। सो आप कौन-कौन से प्रॉब्लम आप फेस किए प्रोग्रेस करने में? एंड आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? जैसे कि जैसे कि आप अगर कोई
एक्सरसाइज करते वक्त पेन हो रही है या अगर आपको लग रहा है कि आज आपको नहीं जाने का मन है, फिर भी आप सेशन में आ रहे हो, तो वो चीज़ को आप कैसे कर लेते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं पे स्ट्रगल करते हैं। वो उसमें क्या है ना, हर एक इंसान की लाइफस्टाइल अलग होती है। सो बेसिकली लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, माइंडसेट। अगर आप मेंटली बहुत अच्छे स्ट्रांग हो और आपने अगर सोच लिया है कि मुझे ये करना ही है, तो दुनिया की कोई भी चीज़ अपने हाथ में होती है और हम कर पाते बहुत इजीली। सो मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि अब मुझे घर में नहीं बैठना है। जब से मेरा नी ठीक हुआ है और मेरा हेल्थ ठीक हुआ है, उसके बाद मुझे ऐसा है कि अब बुढ़ापे तक मुझे बैठना नहीं है घर, बस फिटनेस में रहना है, हमेशा वर्कआउट करना है एंड ऑल, दैट्स इट। ओके, सो ओके, सो आप काफ़ी कंसिस्टेंट हो, तो आप क्या कहना चाहोगे एक अच्छे स्टूडेंट को प्रोग्रेस करने के लिए, रिजल्ट ला मिलने के लिए क्या चीज़ें मैटर करती है? देखो, मैं तो बोलूँगी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एक एक तो आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे करना ही है, जिसने सोच लिया कि मुझे करना ही है, वो सुबह उठेगा, टाइम पे पहुँचेगा क्लास में और क्लास कभी भी स्किप नहीं करेगा। तो वो चीज़ें हैं। और सेकंड है आपकी हेल्थ, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला, हेल्थ और मेंटल हेल्थ, फिज़िकली हेल्थ आपकी बहुत ज़रूरी है। वो आपकी ठीक होगी तो आप हर चीज़ अच्छे से कर पाओगे, हर एक पोस्चर अच्छे से कर पाओगे। जब सर बोलते हैं, आप बोलते हो, तो हम फ़ोकसली सुन पाते हैं। जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होती हो तो आप फ़ोकसली सुनते हो, और जब आप कंप्लीटली अच्छा सुनते हो तो अच्छे से पोस्चर कर पाते हो, और जिसकी वजह से पेन वेन भी नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, ये क्लासेस में बहुत हार्ड होता है, मुझे बहुत पेन होती है। बेसिकली वो तब होता है जब आप सही से सुनते नहीं हो। जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो अगर आप प्रॉपरली फोकस करके सुनते हो और उसके बाद करते हो तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। आई गेस वो फर्स्ट या सेकंड डे होता है, उसके बाद तो बहुत मज़ा आने लगता है। तो आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म अप्रोच है फिटनेस को लेके। तो जब आपने शुरुआत किया था फिटनेस को, तो कभी ऐसा गोल था कि कोई शॉर्ट टर्म गोल था या ऐसे ही आपने चालू किया था? अ, जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी, मैं पहले फ़िटनेस को लेके इतनी कोई ख़ास सीरियस नहीं थी। पर एक बार हेल्थ पे आती है ना, तो अच्छे अच्छों की आंखें खुल जाती है, बस वही हुआ। तो अब मैं कुछ ज़्यादा सीरियस हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि सभी को लाइफ में हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, कहते हैं ना, और जान है तो जहान है। बेसिकली आप पैसा कमाने में इंसान लग जाता है, लेकिन हेल्थ को इतनी वैल्यू नहीं देता। यार, आप हेल्दी रहोगे तो सीधे सीधे ना सब कुछ लाइफ में कर पाओगे। तो सबको पहले हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। शायद जितने पैसे कमाए ना, वो आप एंजॉय करने पे लगा सकते हैं, दवाइयों पे नहीं। तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस रहा, पर वो मुझे बहुत मेजर लगा था, और वो था भी मेजर एक्चुअली। पर वो 4 महीने ना मुझे 4 साल के बराबर लगे थे। तो लाइफ में कभी अगर छोटी सी चीज़ हो ना, तो उससे संभल जाओ और फोकस हो जाओ। फिटनेस, हेल्थ आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी है। सक्सेस के लिए भी आपको अगर करना है कोई भी चीज़, तो आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ होनी अच्छी बहुत ज़रूरी है। तो बस वही फोकस करो। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच सर, थैंक यू।